अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आजाद खान, आप देख रहे हैं पहाड़ी न्यूज। नाजरीन, मैं इस वक्त किबला डॉक्टर मुमताज बहुत बड़ी हस्ती हैं, यानी कि इनके वालिद साहब भी एमएलए थे, तो काफी इनको तजुर्बा भी है, काफी यहाँ सुनकोटी पंजाब के लोगों की ये मदद भी करते हैं और करते भी आए हैं, आज भी करते हैं इंशाल्लाह। और ये पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है जम्मू रीजन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। सर, आपसे हमें जानने की कोशिश करता हूँ, काफी पीर पंजाब के लोग नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कल एक न्यूज देखा जिसमें जो है एलओपी साहब ये कह रहे हैं, यहाँ के एमएलए हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि जब आर्टिकल 370 हटाया मोदी साहब ने, इनको बुलाया और मीटिंग की, उसमें उन्होंने छोटी भी जारी किया, तो उसके बाद ये डबल राजनीति जम्मू कश्मीर की लोगों को, अवाम को ये उम्र सरकार बेवकूफ बनाती है। क्या कहेंगे इस तरह से? सुनील शर्मा एलओपी जो है ना, वो गलत बयानी करता है। जिस तरह पीर पंजाल के मतलब उसने कहा कागजों में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये दुरुस्त है कि उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर फारूक हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को मिले थे और मीटिंग की बाकायदा पिक्चराइज्ड है और स्टेट के मुतालिक, यूनियन टेरिटरी के मुतालिक जो बातें हुई वो उन्होंने बताया, डिक्लेयर किया। दफा 370 या 35A को हटाने के लिए उन्होंने कभी कंसेंट नहीं दिया। दफा 370 35A एक ऐसी चीज थी जो उस वक्त आज की डेट में भी एक आम आदमी के बेनिफिट में है, क्योंकि इसमें हमारा सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल था। हमारी नौकरियां, हमारी जमीनें, हमारे दरिया, हमारी बिजली, पानी हमारे अंडर था। और सारी दुनिया को अगर हमें दफा 370 न टूटता तो सारी दुनिया को हम बिजली दे के फिर भी कम होती है, इतनी बिजली निकल सकती है। तो शेख अब्दुल्ला साहब 53 में जेल में चले गए। फिर प्राइम मिनिस्टर यहाँ का बख्शी गुलाम मोहम्मद आया। सेंटर ने कोशिश की हटाने की, उस कांग्रेस थी। बख्शी गुलाम मोहम्मद ने बयान दिया कि दफा 370 मेरी लाश के ऊपर से गुजर के आप तोड़ सकते हो, वरना मैं नहीं तोड़ने दूंगा। फिर सादिक के वक्त जब गुलाम मोहम्मद सादिक बिका और वो चीफ मिनिस्टर बन गया, उस वक्त वहां एरोड हुआ दफा 370, लेकिन फिर भी टूटा नहीं है। तो हम तो जो पॉलिटिशियन रियल सेंस में जम्मू कश्मीर का सिंसियर है, वो कोई भी नहीं चाहेगा इसके हक में कि दफा 370। सर, पब्लिक में उसने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का शुक्रिया, इसने बड़ी हमारी मदद की है। इस आर्टिकल 37 को निकालने में, 35A निकालने में हमारी बहुत बड़ी मदद की है और मिठाई बांटी गई है और इन्होंने जश्न मनाया। ये पब्लिक, जम्मू कश्मीर की पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। जब पीर पंजाब में आते हैं, पीर पंजाब के लोग भी बातें करते हैं। जब जम्मू में जाते हैं, जम्मू की जुबान बोलते हैं। जब कश्मीर में जाते हैं, कश्मीर की जुबान बोलते हैं। ये पब्लिक समझने की कोशिश करते हैं। इस बार जो बजट पेश किया, और हजरत मैं आपसे जानने की कोशिश करता हूँ, जो PhD डेलीवेटर थे, जो कम से कम SPO थे, हमारे सुबह से शाम में ड्यूटी करते हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए, और एज होने के मुकाम पे आ गए हैं, और उनकी कोई बढ़ाई नहीं, गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं किया। आन पे आपके सामने, सर मैं भी आपके सामने एक मिसाल हूं, सर मेरी मिसाल लीजिए। मैं भी तो एक मुझे ये कदम मुझे पे मिलती है, मैं भी अनएम्प्लॉयड में हूं, लेकिन ये उम्र सरकार कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएगी? सर, ये बहुत सख्त क्वेश्चन है आपसे। मैं बताऊं, मिठाई की जहां तक बात है, जम्मू के डोगरों ने मिठाई बनाई थी, आज पछता रहे हैं। 5 दिसंबर 2019 को जिस दिन ये दफा 335 दफा 370 हटा, उस दिन उन्होंने मिठाई बांटी। और ये जम्मू के डोगरे वही हैं जिन्होंने मेडिकल कॉलेज बंद कराया, यूनिवर्सिटी बंद कराई, अपने पांव पर खुद कलाड़ी मारी। मैंने कल परसों एक इंटरव्यू में कहा था कि एक किताब लिखी थी बलराजपुरी, एक बहुत बड़ा आथर था जम्मू कश्मीर का, लीडिंग आथर। और दूसरा शमीम जो MP था यहाँ का, उन्होंने किताब लिखी थी जिसमें लिखा था कि कश्मीरी यहूदी है और जम्मू के डोगरे जो है वो डंगर हैं। और वाकई ये जम्मू के डोगर, उनका कहना ये बिल्कुल सच है, कश्मीरियों के लिए भी और जम्मू के डोगरों के लिए भी। बुरा मनाएंगे सब लोग, लेकिन ये उनका कहना है, बड़े लोगों का कहना है कि इनको दिमाग नहीं है, काम नहीं करता, इनको पता नहीं है। आज पता लगा है कि दफा 370 35A क्या है। और स्टेट सब्जेक्ट जो एक राजा ने, हिंदू ने बनाया था यहाँ, उसका आज वैल्यू इनको आ रही है। जहां तक इस बजट का मसला है, ये बजट अच्छा है, फेवरेबल है। इसमें इन पार्ट्स 25,000 की लोगों की हम नौकरी लगाएंगे हर साल, और डेली वेजर्स तो रेगुलर कराएंगे, आस्ता आस्ता होंगे। और सेंटर ने एक स्कीम दी है जिसमें 1.5 लाख लोगों को वो लोन मिलेगा, और उसमें 4.5 लाख और बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे उसके साथ। वो भी देखते हैं क्या स्कीम है। बाकी इसमें बहुत सारी चीजों का जो है कंसेशन मिली है। और इसमें जो मनरेगा जो हुआ है वो स्कीम सेंटर ने खत्म की है तकरीबन, इसमें स्टेट कुछ कर नहीं सकती। बजट अच्छा है, फेवरेबल है, और इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा। और हम रो रहे हैं, 6 सिलेंडर तो हो गए ना, और बिजली का भी हो गया। इसमें सिर्फ डेली वेजर को रेगुलरली करना है, और नौकरियों का भी है। इसमें सब कुछ है। उनको अब किसी अनपढ़ से आप पूछोगे बजट का
कल किसी से आप पूछ रहे होते उन बेचारों को क्या पता है बजट क्या होता है, किस सर आप समझते हैं कि जो 6 सिलेंडर देने हैं ये किन फेमिलिस को देने हैं, यानी कि आपको यानी कि IAI को देने हैं, AWY को देने हैं, ABPL को देने हैं। उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब तो कह रहे थे अपने कैंपेनों में, जब मेरी सरकार बनेगी मैं तमाम लोगों को 12 सिलेंडर दूंगा, 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। सब तो कुछ थोड़ा कंफ्यूजन होगा। देखो बात इस तरह सुनाऊं कि सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन इसमें क्राइटेरिया यही होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मुझे एग्जैक्टली इसका पता नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उनको ये सिलेंडर देंगे। बदनसीबी ये है कि हमारे सियासी लोग, हमारे MLAs, हमारे आम पब्लिक, आप सियासतदान, उनको जरा भी पता नहीं है कि 6 सिलेंडर के लिए रो रहे हैं। यारो आपके मकान जा रहे हैं, आपकी जमीनें जा रही हैं, आपके माल मवेशी मर जाएंगे, आपके 2 बुलडोजर पीला पंजे के दरमियान में एक हमारा पीला पंजा चलेगा, हमारी गवर्नमेंट का, एक सेंटर का, बीजेपी का, क्योंकि हर आदमी के पास खालसा है, आपका खालसा छिन जाएगा। उसके साथ बात जो शामलात दे है, खालसा है, घास चराई है, वो आपसे छिन जाएगा। यहाँ लाखों लोग बेघर हो जाएंगे जिस दिन वहां पीला पंजा जाएगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि मैं 5 मरले से जमीन किसी को नहीं दूंगा और लैंड ग्रैबर को लैंड नहीं दूंगा। मेरा चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये गलत बयान है इसका। तो फिर इसमें आप क्या मैंने प्रोटेस्ट किया है, मेरा आप देखो, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी आपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, मैंने डॉक्टर फारूक से भी बात की, आपने सीनियर लीडर से बात की, और मैंने अपने MLAs को भी कहा है कोई जरूरत करे। मैंने ये सब जानते हैं मेरी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, इवन जावेद राणा साहब जो अंदरूनी तौर पर सब MLA अब इसके खिलाफ है, और खतरा है कि गवर्नमेंट कहीं ब्रेक ना हो जाए हमारी। तो मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप रिवाइज करें। आप सिलेंडरों के पीछे रहते हो, आपकी सब कुछ छीन रही है। 82% लोग जो गांव में रहते हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे? 18% शहर में जिनके पास रेगुलर जमीन है, बाकी सब खालसे पे डिपेंडेंट है। और यहाँ हमारा 5 मरले से हल होता है, तुम बांडी कहाँ बनाओगे, मुर्गा खाना कहाँ बनाओगे, अपने बाल बच्चे को कहाँ रखोगे, बाल मेशू को कहाँ, उनको घास चराई कहाँ करोगे? शामलात दे जो एक छांव होती थी, जहाँ मुश्तरका होती थी, वो भी आपसे छिन गई है। वहां भी आप बाल मेशी जमा करते थे, पानी पिलाते थे, ये सब कुछ छिन गया आपसे। ये देखो, ये किबला डॉक्टर मुमताज साहब का साफ साफ यही कहना है कि आप जो है 12 सिलेंडर को रो रहे हैं, आप 200 यूनिट बिजली को रो रहे हैं, आपके मकान जाने वाले हैं नाज़रीन, आपकी जमीनें जाने वाली हैं, जो कि बयान दिया है उमर अब्दुल्ला साहब ने कि मैं 5 मरले के जगह जमीन उनको नहीं दूंगा, तो अपने माल मेशी और अपने घर का जो कैसे वो अपना खर्चा देंगे। इस पर मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं हो सकता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से, उमर अब्दुल्ला से, इनकी पार्टी में आपने बहुत बयानबाजी भी करता हूँ, हो सकता है मेरी उनसे आपस में बने भी ना, लेकिन मैं फिर उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पर आप क्या करें, आप दोबारा सोचें। ये थे मेरे साथ किबला डॉक्टर मुमताज।